हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 को रिलीज कर दिया गया है और इसमें एक खास बात यह है कि इंडिया की जो रैंक है पिछले साल की तुलना में 5 पोजीशन नीचे चली गई है। इस वीडियो में हम इंडिया की इस पोजीशन के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि इंडिया की रैंक नीचे जाने का रीजन क्या है, कौन से देश रहे टॉप पे, कौन से सबसे बड़े क्लाइंबर्स हैं और बिगेस्ट फॉलोअर कौन से देश रहे हैं। सब कुछ डिटेल में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा मैं। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे तो सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो अगर हम इंडेक्स की बात करें तो ये 2025 में रिलीज, हर साल ये जनवरी में ही रिलीज होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि बताता है कि हर देश का जो पासपोर्ट है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे पावरफुल का मतलब किसी भी देश के डेवलप्ड या फिर सैन्य रूप से ताकतवर होने से नहीं है, बल्कि इसका जो पावरफुल होने का जरिया है वो कुछ और है, वो हम डिटेल में भी समझते हैं। तो इस रैंकिंग में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की जो पोजीशन है वो 5 स्थान नीचे चली गई है, जो कि एक चिंताजनक बात है। मतलब 5 रैंकिंग हम नीचे पहुंच गए हैं, क्योंकि कोई भी देश ऐसा इस पासपोर्ट में नहीं होगा जो चाहेगा कि उसकी रैंकिंग नीचे जाए। क्योंकि ये देश जो पासपोर्ट रैंक करता है इसमें यही बताया जाता है कि उस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है, उस देश के नागरिक जो उस पासपोर्ट के होल्डर हैं वो कितने देशों में ट्रेवल कर सकते हैं वरी फ्री होकर के। तो अगर हम इस रैंकिंग की बात करें कि ये रैंकिंग आखिर है क्या और ये क्यों मैटर करती है, तो ये जो रैंकिंग है पासपोर्ट की, जैसा मैं ये अभी आपको कह रहा था कि इसका किसी सैन्य ताकत या फिर इकोनॉमी से लेन देना नहीं, बल्कि ये इस बात पे डिटरमाइन होती है कि उस देश का जो पासपोर्ट होल्डर है वो कितने नंबर ऑफ कंट्रीज़ में जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है बिना किसी वीज़ा के, या फिर उसे वीज़ा मिल जाए कैसे, ऑन अराइवल बेसिस पे, या फिर जो ई वीज़ा वगैरह होता है उसे मिल जाए। मतलब उसे वीज़ा के लिए अप्लाई ना करना पड़े। जैसे अगर आपको अभी अमेरिका जाना है, यूएसए जाना है या फिर यूरोप जाना है तो आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यूरोप के लिए शेंजन वीज़ा लगेगा, अमेरिका के लिए अमेरिका का वीज़ा। तो आप अप्लाई करेंगे, आपको नंबर मिलेगा, आपका इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू के बाद डिसाइड होगा कि आपको वो वीज़ा देना चाहते हैं कि नहीं है ना। रिजेक्ट भी बहुत होते हैं। तो ऐसे में जो इंडिया का पासपोर्ट है अगर वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ में जा सकते हैं आप, जैसे थाईलैंड वगैरह आप जाना चाहें तो आपको वीज़ा अराइवल मिल जाएगा। जैसे अभी आप श्रीलंका जाना चाहें तो आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप आसानी से जा सकते हैं। अभी तो रशिया भी ओपन करने वाला है इस तरह की चीज़ें। तो उस देश के नागरिक कितने देशों में वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं या फिर उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाए, उस के आधार पे ये रैंकिंग बनती है। तो उसी से पता चलता है कौन से देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। ओके, तो ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है ये दुनिया के 199 पासपोर्ट को जो मतलब कंट्रीज़ हैं उनको ये इंडेक्स करता है इस आधार पे कि 227 जो ट्रेवल डेस्टिनेशन है वहाँ पे कितने 199 में से आपका देश कितने देशों में वीज़ा फ्री ट्रेवल दे रहा है, या फिर आपका पासपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। जितनी ज़्यादा हायर रैंकिंग होगी वो बताएगा कि आपका जो पासपोर्ट है उतना ज़्यादा वीज़ा को लेकर के आपका पासपोर्ट मजबूत है, उतनी ज़्यादा आपको फ्रीडम है कि आप जा सकते हैं, चाहे टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहे हो, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे एजुकेशन के लिए, या फिर आप माइग्रेट ही होना चाह रहे हो, उतना ज़्यादा आपको फ्रीडम दे रहा है आपका पासपोर्ट। ओके, तो ये इस रैंकिंग का मतलब होता है। अब बात करते हैं इंडिया स्पेसिफिक। तो अगर हम बात करें इंडिया की जो लेटेस्ट यहाँ पे रैंकिंग है वो है 85th, 5 स्थान नीचे गिर करके पहले 80 पोजीशन पे था, अब 85th पोजीशन पे इंडिया की रैंकिंग आ चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना दोनों चीजें। फिर आते हैं कितने देशों में इंडिया के नागरिक जो पासपोर्ट होल्डर है वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल बेसिस पे ट्रेवल कर सकते हैं। तो वो संख्या है 57 कंट्रीज इसमें आती हैं। मतलब अच्छी खासी कंट्रीज हैं जहां पे आप वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन तुलना में अगर आप देखें कि जैसे जापान, सिंगापुर, जर्मनी है, ये किसी क्रम में नहीं है। अभी मैं आपको क्रम इसके बाद दिखाऊंगा, पूरा वर्ल्ड व्यू दिखाता हूं मैप के अनुसार कि कौन सा देश कितना पावरफुल है। ऐसे समझ के केवल रखिए कि जापान, सिंगापुर, जर्मनी जो हैं ये सब ऐसे देश हैं जिनके जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो 190 से अधिक कंट्रीज में विदाउट वीज़ा ट्रेवल कर सकते हैं। सोचिए कि अगर आपके पास इनका पासपोर्ट है तो ऐसे समझ के रखिए कि आप दुनिया के लगभग सारे देशों में वीज़ा फ्री ट्रेवल कर पाएंगे, जा सकते हैं, और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वीज़ा ऑफिस भागने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस पासपोर्ट आपको दिखाना है, या तो वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा या फिर वीज़ा फ्री ही आपको एंट्री मिल पाएगी। ओके, अब देखते हैं हम लेटेस्ट जो रैंकिंग है, कौन टॉप पे है, कौन बॉटम पे है, इंडिया की रैंक क्या है, पूरा एक वर्ल्ड व्यू आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। तो ये आपको रैंकिंग दिख रही है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की।
तो नीचे हम आते हैं तो आपको यहाँ पे रैंकिंग दिख जाएगी, ये पूरा वर्ल्ड व्यू आपको दिख रहा है। जो जितना ज़्यादा डार्क है मतलब वो देश उतना ज़्यादा पावरफुल आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो जितना लाइट कलर में है उतना कम पावरफुल उसका पासपोर्ट का इंडेक्स है। तो जैसे आप यूएसए को देखेंगे तो 9th रैंक पे है, कनाडा 7th रैंक पे है। फिर आप यूरोप के देशों को देखेंगे सारे डार्क हैं, मतलब ये सारे टॉप 10 के अंतर्गत या टॉप 20 में ही आपके आते होंगे। फिर आप देखेंगे इंडिया की रैंक तो ये 85th है और 57 वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस हैं। और अगर आप पड़ोसी चाइना को देखेंगे तो इसकी रैंक में काफ़ी सुधार हुआ है, ये 60वें पोजीशन पे है और 85 वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन पे ट्रेवल कर सकते हैं। तो हम टॉप की अगर बात करें तो टॉप पे है सिंगापुर, है ना, सिंगापुर पहले नंबर पे है और सिंगापुर के जो नागरिक हैं 195 कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं वीज़ा फ्री। फिर आता है सेकंड नंबर पे जापान, 193 कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रेवल हो पाएगा इन देश के पासपोर्ट होल्डर्स का। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, इस तरह के जो इंडेक्स होते हैं जैसे हेनले और भी पासपोर्ट इंडेक्स आपको देखने को मिलेंगे, उनमें पहले दूसरा किसी भी पोजीशन पे नंबर ऑफ कंट्रीज हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री होगा। तो पहले दूसरे पे जापान है, लेकिन अगर आप तीसरी रैंक देखिए तो तीसरे पे कितने सारे देश हैं, है ना, ये आपके साउथ कोरिया को छोड़ करके यूरोप वाले सारे देश आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तीसरे पोजीशन पे जो 192 कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं। फिर आप चौथे पे आएंगे, चौथे पे भी आपको कई सारे देश देखने को मिलेंगे, फिर पांचवें पे, तो ऐसे करते करते यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे, इसीलिए अगर आप यहाँ पे नीचे बढ़ेंगे तो आपको इंडिया की भी रैंक देखने को मिलेगी और इंडिया की 85th रैंक है। तो 85th पे भी 3 देश हैं, इक्वेटोरियल गिनी, इंडिया और नाइजर, 3 देश हैं, क्योंकि ये तीनों देश के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं 57 कंट्रीज़ में ट्रेवल कर सकते हैं। तो आप चाहे मैप से देख लें किसी भी देश को जा करके, या फिर यहाँ से रैंकिंग भी खंगाल सकते हैं। फिर अगर हम बात करें लास्ट की, तो लास्ट में आप देखेंगे तो ये आता है 16th पोजीशन पे है अफगानिस्तान। यहाँ के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो 26 देशों में वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल बेसिस पे ट्रेवल कर सकते हैं। फिर है सीरिया, फिर है इराक, फिर इसी में नीचे से आपको 103 पोजीशन पे मिलेगा पाकिस्तान। मैं इसलिए बता रहा था कि नंबर ऑफ पोजीशन पे एक ही रैंक पे कई सारे देश हो सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि 199 देशों का पासपोर्ट ये रैंक करता है और फिर आपको सबसे लास्ट रैंकिंग मिलती है 106। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो कौन सा चीज़ सही है, तो दोनों चीज़ें ही सही है। 106 पोजीशन इसलिए ही है क्योंकि 199 देशों को जब ट्रैक किया गया, जैसे 100 पोजीशन पे देखिए तो आपके 3-3 देश आपके आ जाते हैं। इसी वजह से नंबर ऑफ रैंकिंग के आधार पे ये रैंक कम मिलेगा, लेकिन 199 देश ये ट्रैक होते हैं, जो कि 227 जो लोकेशंस हैं उन पे ट्रेवल करते हैं, उसके अनुसार डेटा बनाया जाता है। तो ये पूरी रैंकिंग है। मेथडलॉजी आप देखना चाहें तो सारी चीज़ें देख सकते हैं, आप अपना पासपोर्ट कंपेयर करना चाहें किसी और देश के साथ तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी अगर आपको केवल अपने इंडिया के बारे में जैसे या फिर किसी कंट्री स्पेसिफिक आपको पासपोर्ट देखना है उसके बारे में, तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और आपको उसके बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कौन कौन से देश आप, जैसे यहाँ देखिए ई वीज़ा है, यहाँ पे लिखा है पासपोर्ट फ्री आप ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब वीज़ा रिक्वायर्ड है जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, और जहाँ पे आप वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं वहाँ पे टिक लगा हुआ है। तो आप ये सारी चीज़ें ऐसे जा करके सर्च कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा कौन कौन से देश आप वीज़ा फ्री ट्रेवल कर, जैसे भूटान जा सकते हैं आप जाना चाहें तो, फिर ये सारे देश आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे आप किसी भी देश के बारे में जा करके देख सकते हैं कि वो कौन कौन से देश में वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो रैंक है हमें क्या बताती है कि किसी भी देश का जो पासपोर्ट है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, इस बेसिस पे कि वो देश के नागरिक या फिर वीज़ा ऑन अराइवल, या फिर आप अगर जा रहे हैं वीज़ा फ्री तो आप कैसे ट्रेवल कर सकते हैं। अच्छा, ई वीज़ा को यहाँ पे मैंने शायद शुरुआत में बोला था, ई वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल को ई वीज़ा भी यहाँ पे एंट्री को वो माना नहीं जा रहा है, केवल वीज़ा ऑन अराइवल ही माना जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार एक 10 ईयर का कंपैरिजन किया गया है कि पिछले 10 सालों में 2015 से 2025 में कौन सा बिगेस्ट फॉलर रहा, मतलब किसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा गिरी, और कौन सा बिगेस्ट क्लाइंबर रहा, किसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा उठी है। तो सबसे बिगेस्ट फॉलोअर्स में से एक आता है यूएसए, है ना, वेनेजुएला के बाद यूएसए है जिसकी रैंकिंग 2015 से 2025 में सबसे ज़्यादा गिरी, सेकंड नंबर पे यूएसए है। यूएसए इंपॉर्टेंट नेशन है, इसलिए ध्यान रखिए, पहले ये सेकंड पोजीशन पे था, अब जो है 7 स्थान नीचे गिर करके 9वें पोजीशन पे आ चुका है 2025 में। इसके अलावा वनुवातु है, यूके की रैंक भी 4 स्थान नीचे गिरी, कनाडा की रैंक भी 3 स्थान नीचे गिरी है। तो ये बिगेस्ट फॉलोअर्स की लिस्ट में आते हैं।
और ये भी बताया गया है कि पिछले 2015 से 2025 में 22 पासपोर्ट ऐसे हैं जिन्होंने डिक्लाइन देखा है पासपोर्ट इंडेक्स में। ओके, 22 देश ऐसे हैं, इंडिया भी आप कह सकते हैं, या फिर वो देखना पड़ेगा 2015 में इंडिया की रैंक क्या थी, और वो भी आप चाहें तो वेबसाइट से जाकर के देख सकते हैं। 2025 जैसा था, सेलेक्ट करेंगे 2015 की भी रैंकिंग आपको दिख जाएगी उस समय की क्या थी। फिर अगर हम बात करें बिगेस्ट क्लाइंबर की, तो इसमें आता है चाइना। चाइना की रैंक 2015 से 2025 में देखिए, 2015 में चाइना 94th पोजीशन पे था, अब 60वें पोजीशन पे चाइना आ रहा है ना। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि चाइना सबसे बिगेस्ट क्लाइंबर्स में से एक यहाँ पे माना गया है। इसमें 40 से अधिक जो डेस्टिनेशन है वो वीज़ा फ्री इन्होंने जोड़ी है, मतलब 2015 से अगर तुलना करी जाए तो 2025 में 40 और डेस्टिनेशन चाइना ने जोड़ ली है। तो ये है बिगेस्ट क्लाइंबर चाइना। अब हम बात करें इंडिया के नीचे जाने का क्या रीज़न हो सकता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ये कोई एग्जैक्ट रीजंस नहीं है, ये ऐसे समझ कर चलिए कि एक तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है। पहला तो जियो पॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं उनकी वजह से इंडिया की रैंक नीचे जा रही है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ से रिश्ते हमारे अच्छे नहीं हो रहे होंगे, या फिर कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से वीज़ा फ्री जो ट्रेवल है मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, मतलब वो जो बाकी देशों को मिल रहा है इंडिया को नहीं मिल रहा, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। फिर जो न्यू वीज़ा एग्रीमेंट्स हैं, ये कह सकते हैं इसी से रिलेटेड हो सकता है कि जो भारत है वो न्यू वीज़ा जो इस तरह के एग्रीमेंट्स हैं ट्रेवल फ्री होने का, वीज़ा फ्री होने का, तो वो नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से बाकी के देश चढ़ते जा रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे चाइना ने 40 से अधिक जो डेस्टिनेशंस हैं वो जोड़े हैं, तो वैसे इंडिया को भी जोड़ने चाहिए ताकि इस तरह की सुविधा हमारे इंडिया के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको भी प्राप्त हो सके। ऐसे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं इस रैंकिंग में। बाकी देश अच्छा करेंगे तो हमारी रैंकिंग वैसे ही नीचे चली जाएगी। मतलब अब कोई देश है जैसे नाइजर 57 है, नाइजर इस साल के अंत तक 3 और देशों के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर ले वीज़ा फ्री ट्रेवल के लिए, तो हम अब उससे भी फिर नीचे चले जाएंगे। तो ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इंडिया की जो रैंकिंग है वो फिसल रही है। ओके, इसको लेकर के अब हो सकता है सरकार और कुछ काम करे और जिससे हमें इंडिया की जो पासपोर्ट रैंकिंग है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। तो ये थी पूरी वो न्यूज़ जिसे आपको मैं लेकर के आया था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।